नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश राय। आप सभी लोगों को मेरा केआर इलेक्ट्रिकल में स्वागत है। ठीक है, इससे पहले वीडियो में मैंने व्हाट इज एक्साइटेशन और एक्साइटेशन का पावर हाउस में कैसे काम होता है, वोल्टेज को कैसे बिल्डअप करता है, इस बारे में बताया था। उसी वीडियो में मैंने बताया था बीएचएल का, जो बीएचएल का मशीन होता है उसमें बीएचएल का अपना एक्साइटेशन पैनल है, तो उसका काम करने का लॉजिक क्या है, उसका हार्डवेयर क्या है, उसका ब्लॉक डायग्राम के थ्रू बताऊंगा, बताया था। ठीक है, तो उसी वीडियो के लिए मैं आज आया हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। आपको बीएचएल का कोई भी आपका कोई भी इलेक्ट्रिशियन है जो पावर हाउस में बीएचएल मशीन में काम करता है, उसके लिए थोड़ा नॉलेज बढ़ जाएगा कि एक्साइटेशन कैसे काम करता है। ठीक है, तो लास्ट तक देखना वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, लास्ट तक देखिए। ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो। ये आपका बी एच एल का एक्साइटेशन का ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, तो ये कौन लॉजिक होता है ना, काम करने एक तरीका होता है। तो कौन सा तरीका में मतलब लॉजिक में काम करता है, उस चीज़ को मैं बताऊंगा। ठीक है, पहले हम लोग इसका जो सिंबल है ना, उसका सिंबल के बारे में समझते हैं। ठीक है, एक एक को समझते हैं। ये हो गया आपका जनरेटर। ठीक है, ये हो गया आपका पीटी। ये ना, ये पीटी है, ये सीटी है, ये सीटी है। ठीक है, उसके बाद ये आपका थ्री फेज सप्लाई है। ये आया, ये आपका ट्रांसफार्मर है, एक्साइटेशन ट्रांसफार्मर। ठीक है, ठीक है, आपको ये पता चल जाएगा ये सीटी है। ठीक है, उसके बाद ये आप छोटा छोटा ट्रांसफार्मर है, कंट्रोल ट्रांसफार्मर है। ठीक है, उसके बाद ये मेन ब्रेकर है, इसको बोलता है फील्ड ब्रेकर। ठीक है, ये फील्ड फ्लैशिंग ब्रेकर। ठीक है, फील्ड फ्लैशिंग के लिए बाहर से दो सब सोर्स है, एक एसी सोर्स है, एक डीसी सोर्स है। ठीक है, उसके बाद ये दिख रहा है ना, ये थर्स्टर एक ब्रिज है, ये दूसरा ब्रिज है, मतलब दो ब्रिज है। ठीक है, तो बीएचएल किसी भी पावर हाउस में 3 चैनल देता है। ठीक है, ये हो गया आपका एक चैनल, दूसरा चैनल, ये तीसरा चैनल। ठीक है, ऑटो में चैनल 1, चैनल 2 और दूसरा एक मैनुअल चैनल है। ठीक है, हर एक पार्ट्स का नाम समझते हैं पहले, उसके बाद एक एक को करते हैं। ठीक है, हाँ, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना, ये आपका एमसीबी है, एमसीबी है। ठीक है, ये थारिस्टर, मतलब थारिस्टर तो गर्म होता है ना, उसके लिए फैन रहता है। किसी भी एक्साइटेशन में देखिए थारिस्टर को ठंडा करने के लिए फैन रहता है, थारिस्टर फैन बोलते हैं। उसके सप्लाई के लिए ये है। ठीक है, उसके लिए शुरू में क्या बाहर से सप्लाई लेगा। ठीक है, बाहर से सप्लाई लेके, क्योंकि शुरू में तो नहीं रहेगा ना, जैसे आप एक्साइटेशन ऑन करेंगे उसी टाइम से आपका थारिस्टर फैन चालू करेगा। शुरू में इधर से सप्लाई लेगा, बाद में जो अपना वोल्टेज बन जाएगा तो ये वाला सप्लाई फिर इधर जाके कंटिन्यू काम करेगा। ठीक है, इस तरह ये छोटा छोटा आपका ये एमसीबी है। ठीक है, बहुत सारा ये कंट्रोल कार्ड है। ठीक है, तो एक एक को समझते हैं आप। इसका कार्ड का उसका क्या क्या है, हमने कार्ड का जो हार्डवेयर है उसको समझ लिया। अभी हम लोग समझते हैं इसका लॉजिक। ठीक है, एक और समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपका हो गया ओवर वोल्टेज रिले। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है इसको भी समझते हैं। ठीक है, अभी समझते हैं लॉजिक। ठीक है, शुरू में मैंने बोला था ना, कोई भी सेल्फ एक्साइटेशन जनरेटर है, शुरू में उसका पास तो वोल्टेज नहीं है, सेल्फ एक्साइटेड नहीं करेगा, तो बाहर से लेते हैं। तो बाहर से यहाँ पे देखिए एसी है, डीसी है, दोनों में कोई भी एक वोल्टेज होने से हो जाएगा। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, क्योंकि बैटरी बैंक है, बैटरी बैंक में पूरा कंट्रोल सिस्टम 220 का है, तो 220 वोल्ट मिलेगा। तो फील्ड फ्लैशिंग के लिए उतना वोल्टेज नहीं चाहिए, तो उसको ड्रॉप करने के लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया है। उसके थ्रू ये होते हुए ये डायोड है, ब्लॉकिंग डायोड है, क्योंकि वोल्टेज ब्लॉक इधर से आएगा तो ये वोल्टेज इधर भी जा सकता है ना, वो ब्लॉकिंग डायोड है। ठीक है, ब्लॉक करने के लिए। ठीक है, ब्लॉक भी करेगा। ठीक है, उसका काम है ब्लॉक करने के लिए, क्योंकि आपने ये चार्ज किया, इसके थ्रू चार्ज किया तो इधर जाएगा, क्योंकि सर्किट होगा तो इधर भी जा सकता है ना, तो उसके लिए ये ब्लॉकिंग डायोड है। ठीक है, तो शुरू में जैसे कि इसमें शुरू में मान लीजिए हम लोग ने डीसी यूज़ किया है, तो ये होते हुए जैसे ऑन करेंगे ये ब्रेकर लग जाएगा, ये भी लग जाएगा, दोनों लगना है, एक नहीं लगने से नहीं होगा। ठीक है, अगर ये लग गया, अगर ये नहीं लगा तो फिर आपका डीसी वोल्टेज आपको रोटर तक पहुंचेगा नहीं। तो हमने एक्सटेंशन ऑन किया तो शुरू में क्या होगा, यहाँ से जाएगा, ये ब्रेकर होते हुए इधर चला जाएगा रोटर की तरफ। ठीक है, मैं रोटर की तरफ जा रहा हूँ, चला जा रहा हूँ, सप्लाई जा रहा है, मान लीजिए सप्लाई जा रहा है। ठीक है, ये रोटर का पोल है। ठीक है, रोटर पोल में जैसे आ जाएगा तो रोटर पोल क्या होगा, मैग्नेट हो जाएगा। मैग्नेट हो जाएगा तो हाँ, आपको मशीन चला हुआ है, लेकिन इस टाइम मशीन चला होना चाहिए। अगर मशीन नहीं चला होगा आपको एक्साइटेशन ऑन नहीं होगा। ठीक है, ये एक्साइटेशन ऑन होने के परमिट में डाला हुआ है कि आपका मशीन का आरपीएम 90% होना है। 90% आरपीएम नहीं है तो आपका एक्साइटेशन ऑन नहीं होगा। आप मैं ये जो बता रहा हूँ स्पिन होने का बाद, इसलिए का टाइम का बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे सप्लाई आ जाएगा, आपका मशीन घूम रहा है तो क्या हो गया, आपका फिल
फील्ड बन गया है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन गया है, ये रोटर घूम रहा है तो जनरेटर को काटेगा, जैसे काटेगा स्टार्टर को, स्टार्टर काटने के बाद यहाँ पे भी वोल्टेज इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो ये वोल्टेज शुरू हो गया, इधर चला जाएगा, बाहर भी चला जाएगा, तो आधा इधर भी आएगा। ये आपका एक्साइटेशन ट्रांसफार्मर, ठीक है। यहाँ पे 11 kV है इस तरह, तो ये क्या करेगा, एक्साइटेशन ट्रांसफार्मर 440 वोल्ट में कन्वर्ट करके इस तरह भेजेगा फिर, ठीक है। एक एक समझते हैं, आराम से देखिए, यहाँ से आएगा, इधर आएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आने के बाद ये दोनों ब्रिज में चला जाएगा, एक ब्रिज इसमें चला जाएगा, ठीक है। चला जाएगा तो हम लोगों ने सेटिंग डाला है, यहाँ पे 11 kV है, तो यहाँ पे थोड़ा वोल्टेज बनने के बाद ये सीटी और पीटी से इस कार्ड को मिलना चालू करेगा, ठीक है। ये तीनों कार्ड में मिल जाएगा, आपने जिस चैनल को सेलेक्ट किया है वही काम करेगा, लेकिन तीनों चैनल देखता रहेगा, ठीक है। तो इसने मतलब आपने चैनल 1 को सेलेक्ट किया है तो ये इधर को सीपीयू मॉडल को भेजेगा, यहाँ पे सीपीयू मॉडल है, सीपीयू मॉडल में जो हमने पैरामीटर डाला है उसके हिसाब से ये क्या करेगा, ये दोनों कार्ड को, पल्स कार्ड है, ठीक है, उसको भेजना चालू करेगा। फायरिंग कार्ड में आ गया, फायरिंग करने के बाद यहाँ से फायरिंग चालू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आके फायरिंग करना चालू करेगा, ठीक है। इस तरह से दोनों ब्रिज में फायरिंग चालू होगा। फायरिंग जैसे चालू हो जाएगा तो यहाँ भी क्या करेगा, डीसी वोल्टेज बनना चालू करेगा, ये डीसी वोल्टेज फिर इसमें कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसके ये ब्रेकर के थ्रू, ठीक है। अब थोड़ा काट के बताते हैं। अभी समझ लिया कि आपका फील्ड फ्लैशिंग कंप्लीट हो गया, ठीक है, वोल्टेज बन गया। वोल्टेज बनने के बाद क्या होता है सर्किट, देखिए, वोल्टेज बन गया तो शुरू में इस तरह से जा रहा था, ये वोल्टेज बन के बाद जैसे कि आपने कितना सेटिंग डाल सके, 4 kB डाला है या टाइमर डाला है, तो उसके बाद ये बंद हो जाएगा, तब तक ये वाला सर्किट कंप्लीट हो जाता है। ये फील्ड फ्लैशिंग मतलब आ गया, यहाँ से आके इसमें आ गया, वहाँ से पल्स आना चालू किया, पल्स आना चला गया तो ये डीसी बना के इधर से भेजना चालू करेगा। तब क्या करेगा, ये वाला ब्रेकर होते हुए फिर रोटर को चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से आया, इसको चला गया, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, अपना वोल्टेज खुद यूज किया, ठीक है। पहले से ये ड्राइंग बना हुआ है, यहाँ पे आ गया, फिल्म बन गया, ये वोल्टेज बन गया, आधा बाहर गया, आधा इधर आया, ठीक है, आधा इधर आया, आधा ये आने का बाद ये वोल्टेज इधर होके ये कंप्लीट हो रहा है, तो इस तरह से काम करेगा, ठीक है। देखिए मैंने बनाया हूँ, अभी आपको छोटा करके बता रहा हूँ, ठीक है। अभी कैसा चल रहा है, शुरू में इसका वोल्टेज साथ, अब ये वाला ऑफ हो गया तो ये वोल्टेज बंद हो गया। अभी क्या हो रहा है, यहाँ से वोल्टेज बन रहा है, एक्साइटेशन कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्ट होने के बाद यहाँ से जा रहा है, इधर जा रहा है, ये थायरिस्टर दोनों ब्रिज में घुस गया, उसके बाद डीसी बन के ब्रेकर होते हुए यहाँ पे रोटर में आ रहा है। इसका मतलब खुद का वोल्टेज खुद यूज हुआ किया है, तो इसलिए बोला ये सेल्फ एक्साइटेशन जनरेटर है, ठीक है। इस तरह से काम करता है, ठीक है। तो मैंने पूरा सर्किट बता दिया, ठीक है। आप फिर जो वो वाला बताते हैं, ठीक है। शुरू में क्या था, यहाँ से सप्लाई लेके फैन को सप्लाई, थायरिस्टर फैन को सप्लाई जा रहा था। अभी क्या हुआ, वोल्टेज बन गया तो फिर ये वाला लग जाएगा, तो ये वाला क्या करेगा, इसको बंद कर देगा, तो मतलब खुद का यूज करेगा, ठीक है, इस तरह से। तो उसमें सिर्फ ये नहीं देखेगा कि यहाँ का सी टी और पी टी का वोल्टेज देख रहा है, ठीक है, तो ये तो सबका सब में आ रहा है। तो उसके बाद यहाँ से भी आ रहा है, देखिए जो एक्साइटेशन से वोल्टेज आ रहा था ना, ये थायरिस्टर जा रहा था, यहाँ से भी सीट यहाँ पे कौन मतलब ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट करके कम वोल्ट में सबको मिल रहा है। इसको बोलता है सिंक्रोनाइज वोल्टेज। ये क्या देखेगा, इसमें जितना वोल्टेज करंट जा रहा है उसके हिसाब से डीसी बन रहा है, ये देखेगा। अगर ये दोनों जितना यहाँ से करंट जा रहा है उसके हिसाब से यहाँ वोल्टेज बन रहा है, अगर ये दोनों भी मैच नहीं होगा तो आपको एक्साइटेशन चलने नहीं देगा, ठीक है। सिंक्रोनाइज वोल्टेज मैच नहीं होगा तो तब भी क्या करेगा, आपका एक्साइटेशन नहीं चलेगा, ठीक है। इस तरह से जैसे कि आपका अगर यहाँ से पल्स, यहाँ से जो वोल्टेज है ना, इसको नहीं, इसने इधर नहीं दिया तो ये भी काम नहीं, जैसे कि आपने इसे सेलेक्ट किया तो ये चेंज ओवर करके दूसरा को देगा, ये इसमें क्या करेगा, ये फेल करेगा क्योंकि उसको उधर का वोल्टेज नहीं मिल रहा है, तो ये दूसरा को दे देगा। अगर दूसरा मिल रहा है तो ये चालू करेगा, इसको भी नहीं मिल रहा है तो फिर तीसरा को भेज देगा, ठीक है। अगर तीसरा को नहीं मिलेगा तभी ट्रिप करेगा। बीएचएल में 3 चैनल होता है, एक चैनल काम नहीं किया तो दूसरा को भेजेगा, दूसरा को देगा तो तीसरा को देगा, तीसरा भी नहीं चलेगा तो तभी आपका मशीन ट्रिप करेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा है कि कोई भी जैसे कि जेन्युइन फॉल्ट है, मतलब कार्ड का फॉल्ट नहीं है लेकिन फील्ड में एक्चुअली फॉल्ट है, तो वो चेंज ओवर नहीं करेगा, सीधा ट्रिप करेगा। जैसे कि ओवर करेंट, रोटर अर्थ फॉल, ओवर वोल्टेज, ठीक है, अंडर एक्साइटेशन, ये वगैरह। जैसे किस में करेगा, जैसे कि इस कार्ड का पल्स फेलियर हो गया तभी वो चेंज ओवर करेगा, ठीक है। जैसे कि आपका इसका फीडबैक नहीं मिल रहा है, इसको मिल, लेकिन क्या करेगा ना, शुरू में तीनों देखता रहेगा, लेकिन इसको सेलेक्ट किया तो इसको सेलेक्ट किया लेकिन इसको फीडबैक नहीं मिल रहा है, तो क्या करेगा, दूसरा को चेंज ओवर करेगा, ठीक है, तो दूसरा काम करना चालू करेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो बीएचएल का जो एक्साइटेशन पैनल है इस तरह से काम करता है, ठीक है।
तो आप लोगों को समझ में आएगा। मैंने हर एक को सिंबल दिखा के हार्डवेयर बताया हूँ कि कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो काम करने का लॉजिक भी बताया, शुरू में कहाँ से कहाँ आता है, लास्ट में कहाँ से होता है, ठीक है। इस तरह से काम करता है, ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद, ठीक है। अगर मेरे वीडियो से आप लोगों को नॉलेज बढ़ रहा है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन को नहीं दबाया तो बेल आइकन को दबा के रखिए, क्योंकि मैं हर एक दिन आप लोगों को एक अच्छा सा इलेक्ट्रिकल वीडियो डालता हूँ जिससे आपको नॉलेज बढ़े, ठीक है। तो मेरा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। लास्ट तक देखने के लिए दोबारा धन्यवाद, ठीक है। थैंक यू।